MRS और लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, ये तीन लॉ होते हैं बच्चों। तो और लॉ ऑफ डिमांड बच्चों, जब हमारे पास लॉ लगेगा MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उस केस में जो हमारा कर्व बनेगा वो बनेगा कनकेव। जब MRS लगेगा, जो हम अगली वाली यूनिट में पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व में, तो उसमें हमारा जो कर्व बनेगा वो बनेगा कन्वेक्स टुवर्ड द ओरिजिन। और जब लॉ ऑफ डिमांड बनेगा तो हमारा कर्व बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जरा समझते हैं MRT क्या है, और MRT भी कौन सा वाला, अगर MCQ में क्वेश्चन आएगा कि व्हाई PPC इज कनकेव टुवर्ड द ओरिजिन, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग MRT। इंक्रीजिंग MRT मींस स्टार्टिंग में सेक्रीफाइस आप लोग कर रहे हैं कम, और हर एक यूनिट के साथ आपका सेक्रीफाइस होता जाएगा ज्यादा। जरा समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं। हम एक इकोनॉमी की कल्पना कर रहे हैं जहां पे हम लोग दो चीजों को लेकर चल रहे हैं, व्हीट और क्लोथ को। तो मैंने क्या बताया, अल्टरनेटिव प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। टू गुड्स मींस व्हीट एंड क्लोथ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ व्हीट ही था, खाने को ही सिर्फ गेहूं ही गेहूं था, कपड़े थे ही नहीं, ठीक है। अब हम लोगों ने इनिशियली एक यूनिट व्हीट की सेक्रीफाइस की तो क्लोथ की एक यूनिट आई, तो रेशियो क्या बना, 1:1। अब अगली यूनिट गेन करने के लिए मुझे पिछली बार से ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा, कि जब मैंने अगली यूनिट गेन करी तो मैंने यहाँ पे 2 यूनिट छोड़ी तो क्लोथ की 1 यूनिट आई, फिर मैंने 3 यूनिट सेक्रीफाइस करी, फिर 1 यूनिट आई, फिर उसके बाद मैंने 4 यूनिट छोड़ी और फाइनली मैंने सारी यूनिट छोड़ दी। अब आप जरा समझो, स्टार्टिंग में सेक्रीफाइस कम था और हर एक यूनिट के साथ सेक्रीफाइस बढ़ता जा रहा था। जब शुरुआत में सेक्रीफाइस कम होगा और बाद में सेक्रीफाइस ज्यादा होगा तो उस लॉ को कहते हैं इंक्रीजिंग MRT। और बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग MRT द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव टुवर्ड द ओरिजिन, and production possibility curve is a curve which shows alternative production of two goods that a producer can produce with the help of given resources and technology of production, and the slope of PPC is concave because of law of increasing MRT। आप ये लिखेंगे, उसके बाद आप एग्जांपल लिखेंगे। The concept of PPC can be explained by using simple example. Suppose a producer decided to produce two goods, namely wheat and cloth. Different production possibility of these two goods can be explained by using simple टेबल एंड डायग्राम। आप टेबल डायग्राम बनाएंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। इतना ही लिखने के बाद अगर आप बुक नहीं भी देख रहे हैं तो आपके 4 में से 4 ही आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट इज, जिसमें हमने पहले लॉन्ग आंसर किया है, पहला था हमारे पास सेंटर प्रॉब्लम और सेकंड वन इज PPC। अब आप बच्चों जरा शॉर्ट आंसर पे आ जाए। शॉर्ट आंसर में सबसे पहला आपके पास एक MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो मतलब छोटा, द स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। द टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी इज डिमांड एंड सप्लाई। जब आप एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समुदाय, एक यूनिट की बात करें, दैट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमी, छोटा। आपको डिफरेंस भी आ सकता है कि माइक्रो और मैक्रो में कम चांसेस है, बट मैक्रो आपकी 12th में आएगी। मैक्रो मतलब बड़ा, एग्रीगेट ऑफ डिमांड। जब आप एग्रीगेट डिमांड की बात करें, यू आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमी, बट व्हेन स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, दैट मींस यू आर टॉकिंग अ माइक्रो। सेकंड इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Opportunity cost means the cost of next best alternative foregone. The cost of next best alternative foregone. जब आप एक चीज को पाने के लिए दूसरा बेस्ट ऑप्शन छोड़ते हैं, जिस चीज को पाने के लिए जो दूसरी चीज छोड़ी जाती है, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मींस रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट वांट्स आर अनलिमिटेड, या फिर एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई, दैट इज कॉल्ड स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। एंड द लास्ट टॉपिक इज पॉजिटिव नॉर्मेटिव। बच्चों इसका डिफरेंस आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस आप इसका अच्छे से लर्न करना। पॉजिटिव इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है बच्चों जो आप जैसे हो आपको दिखाए। जैसे इस समय टाइम कम है, बहुत सारे बच्चों को अगर सिलेबस नहीं आता, हम उसको सिर्फ बोल रहे हैं कि तू नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, हम उसको वही दिखा रहे हैं कि वो जैसा है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। नॉर्मेटिव मतलब वैल्यू जजमेंट, जब हम उसको रीजन दे रहे हैं कि क्या करने से सिचुएशन चेंज हो सकती है, दैट इज नॉर्मेटिव, ठीक है। आप सिर्फ इतना ही वीडियो 3-4 बारी देखिए, आप बार बार सिर्फ इसी को सुन भी लेंगे तब भी आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आज एक वीडियो आपके पास ये आएगी, दूसरी वीडियो हम लोग मार्केट की आपके साथ शेयर करेंगे। 2 वीडियो में अगले 10 दिन के अंदर आप लोग इजिली इकोनॉमिक्स में क्लास के वन ऑफ द मोस्ट टॉप 3 में तो इजिली आ सकते हैं। अच्छे से आप बच्चों इसको आप करें, बाकी वीडियोस आप लोग देखें। जैसे भी अगर कुछ आपको लगे तो आप कमेंट करके बताएं, जो भी कमी होगी उसको दूर करें। थैंक यू सो मच।